मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बहुत सारे कमेंट, टेलीग्राम मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज और कॉलिंग। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि व्हाट्सएप मैसेज मत करो, नंबर 1। नंबर 2, कॉलिंग मत करो। यार काम कब करना, मैं कॉलेज में खुद एक लेक्चरर हूं, मिलिट्री कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र में। उसके बावजूद बच्चों मैं बता रहा हूं आपको कि कॉलिंग नहीं उठा सकता। यार मुझे अगर रोज के 1200-1500 कॉल आ रहे थे, कॉल कैसे उठाऊं? क्या काम कब करना है? क्या मुझे भी खुद को कुछ टाइम देना पड़ेगा कि नहीं? तो प्लीज बिना काम के कॉल मत करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके लिए हेल्प करूंगा। इंग्लिश के लोग ला रहा हूं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर टीचर को मैं इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बहुत बड़ा यहां पे प्लान लेके आने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सपोर्ट आपका होना चाहिए। आप ही इस चैनल को ग्रो कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, और आपका प्यार के कारण ये सब कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले आज का सवाल है जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कौन सा सवाल है कि सोर्स ऑफ क्वेश्चन आस इन एचएससी बोर्ड एग्जाम 2021 में कौन से कैसे सवाल आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज के वीडियो में कवर करने वाले। सबसे मेन बता दो बच्चों, आपका डिलीटेड कुछ पोर्शंस है, रिड्यूस हुए वाला सिलेबस है, उसको तो करने की जरूरत नहीं, सभी को पता है, मुझे पता है, आपको पता है। और एक सवाल है इसके बाद में कि सर इतना बड़ा सिलेबस कैसे याद रखे? कुछ नहीं बच्चों, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वही करना। अब एक क्वेश्चन है सर, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वही क्वेश्चंस आने वाले हैं क्या? यह सवाल है आप सब लोगों का, है ना। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन एज इट इज आएंगे क्या? सबसे मेन बच्चों, क्वेश्चन एज इट इज ना बुक्स का आता है ना एक्सरसाइज का आता है। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करनी चाहिए क्या नहीं है मेन मुद्दा है। एक्सरसाइज बिल्कुल करनी है बच्चों, हर बच्चे को करनी है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ अदर कंटेंट जो बुक्स में दिया है वो करना। बुक्स के ऊपर से या बुक्स के बाहर का कुछ आता नहीं है एग्जाम में, फिक्स है। और ये वीडियो अंत तक देखना। बच्चे क्या करते, छोड़ देते और समझ नहीं पाते हर चीज को। अब देखो क्वेश्चंस कैसे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं एक लिख रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मैंने लिख दिया, आपको बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर सवाल आएगा। अब सवाल कैसे आ सकते हैं? ये सोर्स ऑफ क्वेश्चन कौन से सर, कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखो, एक सवाल हो सकता है डिफाइन, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड, ठीक है, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आ रही बच्चों? नंबर 1। नंबर 2 सवाल कैसे हो सकता है सर? स्टेट एंड, देखो, स्टेट एंड डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन वही है, उसको पूछने का तरीका अलग है। स्टेट एंड एक्सप्लेन, सॉरी स्टेट एंड डिफाइन है, डिफाइन तो हो गया ना, हाँ, स्टेट एंड एक्सप्लेन ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्सप्लेन क्या करना है? डिफाइन लिखनी है, उसके स्टेट मतलब डायग्राम निकालनी है, फार्मूलेज लिखने, बस इतना करना है। हो सकता है ऐसा भी सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। बात समझ में आ रही है? 3rd नंबर का यह सवाल आ सकता है। 4th नंबर और कौन सा सवाल? देखो, क्वेश्चन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स ही है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकते, क्या हो सकता है सोर्स क्वेश्चंस का? तो यही सोर्स है क्वेश्चंस का। उसके बाद देखो, आपको यहां पे डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल, है ना, शॉर्टकट में लिखूं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह सवाल हो सकता है। और 5वां सवाल क्या हो सकता है मालूम है? सिमिलरिटी बिटवीन, देखो, सिमिलरिटी बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये 5 क्वेश्चन बन रहे। मुझे इतना ही आप लोगों को समझाना है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चंस अच्छी तरह से करना है। सवाल घुमा फिरा के कैसे भी आ सकते हैं। रही बात ये थियोरेटिकली सवाल हो गए, सर न्यूमेरिकल के बारे में बता दो। तो न्यूमेरिकल बच्चों एक्सरसाइज के अच्छी तरह से करना है, ताकि यहां पे, है ना, जो भी एक्सरसाइज बुक की
कौन सी बुक से बच्चों? ये टेक्स्ट बुक वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसके ही न्यूमेरिकल मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज मैंने स्टार्ट कर चुका हूं, वो न्यूमेरिकल करो, डेरिवेशन मेरे साथ बने रहो बच्चों। मैं गारंटी देता हूं, कुछ मुझे ये एक्सपीरियंस क्यों है, क्यों बता रहा हूं इतना चिल्ला चिल्ला के, क्या शौक है कि मुझे भाई? अरे हम लोग, मैं गए यहां पे 12 ईयर्स पेपर चेकिंग का एक्सपीरियंस है, पेपर चेक करता बच्चों, ठीक है। उसके बाद में मॉडरेशन करना, उसके साथ में बच्चों जो सीएम होते चिप मॉडरेटर, उनके असिस्टेंट बोल के मैंने काम किया है। तो ये एक एक्सपीरियंस है। आप लोगों के पास भले 23 तारीख डेट है ना, मतलब 50 दिन बोल रहा हूं मैं यहां पे, मैं तो बोलूंगा 40 दिन है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल में दिन जा रहे हैं। प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये कहां से मिलेंगे आप लोगों को? अलग अलग पेपर सॉल्यूशन मिलता है, उत्तम पेपर सॉल्यूशन है, बेस्ट है बच्चों ऑदर से, मुझे लगता है। ये आपकी मर्जी, कोई भी ले सकते, नवनीत की ले सकते हो, कुछ भी ले सकते, लेकिन उत्तम पेपर सॉल्यूशन में आपको शॉर्टकट नोट्स भी दी गई है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, और पेपर के सेट और उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, ताकि बच्चों मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर उस तरीके से करोगे तो आप अपना बूस्टअप। अब देखो कमेंट आता है कि सर मैं नवनीत का ले लूं, इसका ले लूं, भैया आपकी मर्जी है। मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को उत्तम पेपर सॉल्यूशन एज पर माय व्यूज बेस्ट है, ये मेरा व्यू है। देखो मैं कोई मार्केटिंग तो नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं लेना देना, आप अपेक्षित ले लो, नवनीत ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने जो देखा वो बता रहा हूं आपको। क्वेश्चंस जितना देखो, बच्चे को क्या होता है, आंसर पता होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है सब कुछ पता है सबको, बहुत सारे, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है समझ में नहीं आता, उसका आंसर क्या होगा ये समझ में नहीं आता बच्चों को। तो इसीलिए आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस पेपर देख के उसका सॉल्यूशन देखा जाए, ताकि बच्चों आप लोगों को क्वेश्चंस आने के बाद, है ना, कैसे आंसर लिखा जा सकता है, यह प्रॉपर वे पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको बूस्टअप मिलना चाहते हो, तो यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद में न्यूमेरिकल के लिए बहुत इजी होता है, देखो फार्मूलेज याद होना चाहिए। अब फार्मूले कहां से याद होंगे सर? डेरिवेशन की सीरीज चालू है, डेरिवेशन में आपको फार्मूला लर्न हो रहा है, उसको रिवीजन। देखो मैं तो बोलता हूं ना, जैसे कि कोई पेजेस लेना है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, अब मेरे पास पेजेस नहीं है, यहाँ पे पेजेस लेना है, पेजेस पे चैप्टर वाइज फार्मूले लिखो। वो फार्मूले हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए, ऐसे हाथ में होना चाहिए, जहां टाइम मिले वहां पे देखना, ऐसे जहां टाइम मिले वहां। दोस्तों में भी वही, अगर आप लोग कभी मिलते भी हो तो एक दूसरे को फार्मूले में बात करो, और इसका फार्मूला क्या, उसका क्या है, ऐसी चर्चा करो, ताकि बच्चों देखो, आप बोलते हैं कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा है, उसका कल आप लोगों को साइकोलॉजिकली रीजन बताने वाला हूं मैं। क्या साइकोलॉजिकली रीजन की हाउ टू रिमेंबर ऑल थिंग, कोई भी चीज को कैसे याद रखे, फार्मूले को याद कैसे रखे। अगर मुझे चाहते हो कि सर वो सीरीज लानी है कि याद कैसे रहना चाहिए, हर फार्मूला कैसे याद रख सकते हैं, तो उसके लिए मुझे प्लीज कमेंट करें, ताकि आपको मैं वो भी चीज मैं प्रोवाइड करूं। तो सबसे मेन आप लोगों को मेरे ख्याल से मैंने एक ही क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 बार कैसे आ सकता है क्वेश्चन, उसके ऊपर मैंने बताया आपको। इसके ऊपर एमसीक्यूज हो सकता है, मैग्नीट्यूड क्या होगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का, है ना, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के ऊपर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड है, सेंट्रीफ्यूगल का अवे फ्रॉम सेंटर है ना, रेडियस का और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, देखो रेडियस इधर गिनते हैं, इन दोनों का डायरेक्शन अवे है सेंट्रीफ्यूगल में। तो सवाल एमसीक्यूज ऐसे आते हैं, बच्चे के क्वेश्चन हो सकते कि सर एमसीक्यूज कैसे आएंगे। देखो ये एमसीक्यू चाहते हैं 10 मार्क के, कि आप सही में कॉम्पिटिटिव लेवल पे कितनी तैयारी कर रहे हो, कितना कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हो, ये चेक करते हैं। उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर, ये कहां क्या आएंगे नहीं बता सकता, कोई भी बंदा नहीं बता सकता, ये चेकआउट करेंगे कि आपने नॉलेज कितना गेन किया है। बस ये चेकआउट करने के लिए सेशन ए होता है हमारे, इसमें 4 सेशन है, ए बी सी डी, तो एक सेशन 18 मार्क का। इसमें से आप लोगों को ओनली एंड ओनली जो बच्चे एमएचटी-सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट और जेडब्ल्यू, तो उनको बूस्टअप मिल सकता है इससे बच्चों, कि हर बच्चे का स्कोर बढ़ सकता है। लेकिन जो बच्चा सही में बेसिक नॉलेज कितना गेन कर पा रहा है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। यह है बच्चों आपका सोर्स ऑफ क्वेश्चन आज इन एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में। सबसे पहले
न्यूमेरिकल 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जैसे कि यहां पे एग्जांपल डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। डिफाइन द सरफेस टेंशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। इतने इजी सवाल होते हैं। या एडवांटेजेस ऑफ या यूज ऑफ एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। समझ में आ रहा है कुछ बोल रहा हो तो? नहीं तो सर पढ़ाई नहीं तो क्या बोल रहे, समझ में कैसे आएगा? तो ये भी हो सकता है। तो बच्चों आज भी आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 90 प्लस क्रॉस कर सकते हैं हर साल बच्चे। आपको भी पता है नीट JEE है ना, मेन इसकी तैयारी करते तो बोर्ड पे ध्यान ही नहीं होता उन बच्चों का, रियल में नहीं होता। आपको लग रहा है कि सर हमारे लॉकडाउन के कारण लॉस हो गया, नहीं नहीं, ये दिमाग में से बाहर निकाल दो। देखो पूरे कंटेंट तैयार है, 1 शॉट लेक्चर तैयार है पूरे, आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दे रहा हूं, न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं, हर चीज प्रोवाइड कर रहा हूं ना यार, क्या नहीं है आपके पास? मैं तो बोलता हूं जो बच्चा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल को अगर फॉलो कर रहा है तो उसको तो 100% अभी भी कर रहा है, मतलब आज से भी अपने दोस्तों को शेयर करो तो भी बच्चों 90 प्लस क्रॉस करने का मैं वादा कर सकता हूं। लेकिन बच्चों मैं यही बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह PCB के दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मैथ्स के लिए दिनेश सर देने वाला है। तो इस तरीके से करोगे तो मैं गारंटी के साथ आपके 40 दिन में 90 मार्क ला सकता हूं, ये वादा है मेरा बच्चों और ये एक्सपीरियंस है। आप लोग 2 साल से लगातार चैनल को देख लेना, कमेंट बच्चे के कि क्या है कि हाँ सर मुझे मिले हैं, मैंने इंटरव्यू भी लिए उन बच्चों के, क्यों लिए? प्रूफ है मेरे पास, इसलिए मैं भी आपको ऐसा बूस्टअप देने का मेरा इरादा है। लेकिन क्या आपका इरादा है? तो पूरे 1 शॉट लेक्चर ज्यादा से ज्यादा 1 बार 2 बार देखना है, डेरिवेशन देखना है, हर समय आपको मैं बूस्टअप देने की कोशिश करता हूं। लेकिन क्या आप लोग तैयार है उसके लिए? कंफ्यूज मत होना। बच्चे क्या करते हैं, अरे कैसे करूं यार, होगा नहीं होगा मेरी पढ़ाई, क्यों टेंशन ले रहे? हम लोग हैं ना आपके साथ, खाली बस आपको कंटिन्यूटी रखना है, बैठ के रहना है और कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है, डेरिवेशन करते रहो 2-3 दिन 8 दिन 10 दिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन बच्चों आपको 10 दिन के बाद 11वां दिन आपका सुनहरा दिन हो सकता है आपके जीवन में, और बाद में 30 दिन अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप लोग अभी भी 90 क्रॉस कर सकते हैं। ये हर साल का एक्सपीरियंस है। नीट JEE वाले बच्चे पढ़ाई नहीं करते बोर्ड की, पहले समझ लो, करते नहीं है वो डायरेक्टली आके करते। कुछ बच्चे हमने देखा होगा हमारे कॉलोनी में, हमारे रिलेटिव में या हमारे आसपास में, कि बच्चे साल भर क्रिकेट खेलता है, कुछ भी करता है, बस 30-40 दिन पढ़ाई करता है और 85-90 मार्क्स लाता है। ये आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन आज से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, हां सर मैं रात दिन मेहनत करूंगा, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है सर कि मैं 90 क्रॉस करूं। तो कर सकते हैं विद फिजिक्स ज्ञान के साथ। तो प्लीज शेयर करना इस वीडियो को, लाइक करना, न्यू है तो भैया सब्सक्राइब करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर।